मुसलमान फ़ौजें शाम फ़तह करते हुए फ़लस्तीन में दाखिल होती हैं। ईसाई बैतुल मुक़द्दस की हिफाजत के लिए किला बंद हो जाते हैं। सिपह सालार लश्कर मुआसरे का हुक्म देता है, लेकिन काफ़ी अरसा गुजरने के बावजूद किला फ़तह नहीं होता। मुआसरा तवालत पकड़ता है तो किले में मौजूद लोगों के पास खुराक ख़त्म हो जाती है, लेकिन इसकी खबर बाहर मौजूद लश्कर को नहीं हो पाती। किलाबंद लोग अपनी शराइत पर सुलह की कोशिश करते हैं और एक अजीब शर्त सिपा सालार लश्कर के सामने पेश करते हैं कि तुम्हारा बादशाह खुद आकर सुलहनामा पर मोहर लगाए। सिपा सालार उनकी इस शर्त के बारे में बादशाह को कासिद के ज़रिए मुत्तले करता है। बादशाह इस शहर की मजहबी और फ़ौजी अहमियत के पेश नज़र मसाहिबीन से मशवरा करके खुद रखते सफ़र मानता है। इस हाल में कि दुनियावी शान और शौकत का शाइबा तक नहीं होता, सिर्फ एक ऊँट और खादम हमरा होता है। जब दारुल हुकूमत के अहाते से निकल जाते हैं तो बादशाह खादम से कहता है, हम दो हैं और सवारी एक, लिहाजा कोई ज़ाब्ता होना चाहिए जिसके तहत हम सफ़र करें। अगर मैं सवारी पर बैठता हूँ और तुम पैदल चलो तो ये मैं तुम पर जुल्म करने वाला हूँगा, और अगर हम दोनों सवार हूँ तो ये इस बेज़बान जानवर पर जुल्म होगा। इसलिए हम 3 बारियां मुकर्रर कर लेते हैं। कुछ देर मैं सवार हूँगा और तुम ऊँट की नकेल पकड़कर साथ चलोगे। फिर तुम सवार होना और मैं तुम्हारी जगह ले लूँगा। फिर कुछ देर हम दोनों पैदल चलेंगे ताकि ऊँट को ज़रा सस्ताने का मौका मिल जाए। अपनी बारी पर खादम ऊँट पर बैठने से इनकार करता है और बादशाह से कहता है कि आपकी मौजूदगी में ऊँट पर सवार नहीं हो सकता, लेकिन बादशाह उसे हुक्म देता है कि वो ऊँट पर बैठ जाए। इस तरह तयशुदा ज़ाब्ते के मुताबिक सफ़र जारी रहता है। जब बादशाह वक्त लश्कर से मिलता है तो लोग देखते हैं कि बादशाह ने एक तहबंद बांधा है और एक चादर कंधे पर पड़ी है जो जगह जगह से फटी हुई है और उस पर पैबंद लगे हुए हैं, और ऊँट की नकेल इसके हाथ में है। दूसरी तरफ किले की दीवार से ईसाई ये सारा मंजर देख रहे होते हैं और उनका सबसे बड़ा राहब आप लोगों से मुखातिब होकर कहता है, मैंने तौरात में पढ़ा है कि इस शहर को वो शख्स फतह करेगा। जब वो फ़लस्तीन में दाखिल होगा तो ये हाल होगा कि उसके कुर्ते में पैबंद लगे होंगे, ऊँट की नकेल उसके हाथ में होगी और ऊँट पर उसका खादम सवार होगा। तुम लोग तहकीक करो कि अगर इनका बादशाह वही शख्स है जो अभी अभी ऊँट की नकेल पकड़े लश्कर में दाखिल हुआ है, तो तुम किले की चाबियां उसके हवाले कर दो और उसकी अताअत कर लो। ये तुम्हारे लिए दोनों जहानों की नेमतों से बढ़कर होगा। और अगर ये वो शख्स नहीं तो तुम सुलह की कोई बातचीत उनसे हरगिज़ ना करना। अगर उनका बादशाह कोई दूसरा शख्स है तो ये क़यामत तक अगर यहाँ पर पड़े रहें तो इस शहर को फतह ना कर पाएंगे। दूसरी तरफ सिपा सालार लश्कर अर्ज़ करता है, ए अमीर, आप ईसाइयों के बड़े बड़े फ़ौजी अफसरों और ओहदेदारों से मुलाकात करेंगे। हम आपके लिए बेहतर लिबास का इंतज़ाम कर देते हैं। आपके इस तरह तशरीफ़ ले जाने से हमारी बदनामी का ख़दशा है। बादशाह लोगों से मुखातिब होता है और कहता है, ए लोगो, क्या तुम पस्त कौम नहीं थे? अल्लाह ने हमें बुलंद किया और अपने दीन के ज़रिए इज़्ज़त बख्शी। अगर हम इस इज़्ज़त को किसी और चीज़ के ज़रिए चाहेंगे तो वो हमें ज़लील करके रख देगा। दूसरे दिन बादशाह ईसाई वफ़द से मुलाकात के लिए किले की तरफ रवाना होता है। चंद ही सरदारान लश्कर बादशाह के साथ होते हैं। जब ये वफ़द किले के दरवाज़े के पास पहुंचता है तो सिपा सालार लश्कर किले की दीवार से पूछता है, तुम्हारा बादशाह कहाँ है? तो वफ़द में से एक शख्स ने पुराने फटे कपड़ों में मलबूस आगे बढ़ता है और कहता है, अब मैं बादशाह नहीं होता, एक अमीर होता है जो लोगों की रहनुमाई भी करता है और उनकी खिदमतगुजारी भी, और लोग मुझे ही वो अमीर समझते हैं। ईसाई राहब ये सारा मंजर देख कर पकार उठता है, आज आसमानों ने हमसे हमारी मुकद्दस ज़मीन छीन ली। ये पैबंद लगे लिबास में वो शख्स है जिसके नाम से कैसर व कसरा लरजते थे।
اور اس کی صرف اور صرف ایک ہی وجہ تھی کہ انہوں نے اپنا تعلق اللہ سے بنا کر رکھا ہوا تھا۔ وہ پیدل چلتے تھے۔ آج ہم بڑی بڑی گاڑیوں اور ہوائی جہازوں میں سفر کرتے ہیں، لیکن دنیا کی نظر میں ہماری کوئی وقت نہیں، کیونکہ ہمارا مقصد اللہ کی عبادت اور اس کی اطاعت